आप तो युवा भी हैं, पहली बार वोट दे रहे हैं क्या कि पहले भी दे चुके हैं? नहीं, पहले भी दे चुके हैं। युवाओं के मुद्दे जरा बताइए, आप लोगों के इश्यूज क्या है इलेक्शन में? इशू कुछ नहीं है। देखिए, हम लोगों का शहर के लिए जो डेवलप करेंगे, जो लाइट, रास्ता और वगैरह जो कंजर्वेंसी का जो पार्ट है, वो लोग जो मतलब जो पार्टी अच्छे से करेंगे उनको ही हम लोग वोट देंगे, उसको ही सपोर्ट करेंगे। ऐसा बात है। कोई सपोर्ट करेंगे, लेकिन खुल के कोई बता नहीं रहा, बताना भी नहीं चाहिए। वोट तो आपका, वो तो प्राइवेट चीज है, वो तो नहीं। यस यस यस, ये मैं बड़ा अच्छा लगा आपकी बात। जरा जो पैरामिलिट्री की बात आप कर रही थी रूबिका, जरा देख लीजिए पैरामिलिट्री फोर्स के लोग यहाँ पर एकदम जहां बूथ पे एंट्री होनी है ना, वहां पे पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं और वो तैनात हैं। तो ये जो एक बहुत दिनों से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच, ये देखिए यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, यहाँ पे वेबकास्टिंग हो रही है और अगर वेबकास्टिंग रुक गई तो उस वक्त मतदान भी रुक जाएगा। यानी हर एक वोट जो डाल रहे हैं उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे एंट्री पर दोनों तरफ से ये जो सीएपीएफ के लोग हैं, और सारे जरा कैमरा दिखा दीजिए, वहां पर कैमरा भी है, किसकी एंट्री हो रही है, किसकी एग्जिट हो रही है, कौन कितनी देर खड़ा है, क्या हरकत कर रहा है, क्या कुछ कर रहा है, सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। तो एक मुकम्मल तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से है। और ये जो लाइनें हैं वो दिखाती हैं कि इलेक्शन कमीशन और भारत के लोकतंत्र में जो लोगों का भरोसा है, चाहे आधी आबादी हो चाहे पुरुष हो, वो सब लोग पूरी ताकत के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए। हाँ, इस सीट पर अधीर रंजन चौधरी की किस्मत दांव पे लगी है। हाँ, और अधीर रंजन चौधरी नरुगोपाल मुखर्जी टीएमसी से हैं और सुभद्र मेहता जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है। शुभेंदु अधिकारी अपने दम पर मतलब खालिस इकलौते सिपाही के तौर पर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने भी उनको बहुत कवर किया जब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हुआ करते थे और उसके बाद अचानक जो है उन्होंने ये आरोप लगाना शुरू कर दिया कि देखिए भाई, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया लड़ने के लिए। शायद अरुण, आपने कुछ देर पहले उनसे बात की थी, जरा वो बातें सुनवा देते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नंदीग्राम से भी हमारे साथ सपना जुड़ चुकी है, लेकिन उससे पहले ये बातचीत जल्दी से देख लीजिए। हमारे साथ अधीर रंजन चौधरी हैं। दादा, आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और मुकाबला त्रिकोणीय, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला, क्या उम्मीद आपको है और जनता का मूड क्या है? जनता का मूड अच्छा है, हमारी उम्मीद अच्छा है कि हाँ, यहाँ हम हरा पाएंगे, उम्मीद तो है। ये उम्मीद लेकर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। 2011 में, 2016 में ये तो आपकी ही सीट, कांग्रेस ही यहां से जीती, लेकिन बीजेपी जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भी जीती और लोकसभा चुनाव में भी इस सीट पर थोड़ा अच्छा वोट मिला, उससे क्या आपको लगता है? चुनाव में सब चुनौती है। चुनाव के मतलब चुनौती, और चुनौती से पार करना है कि मतलब चुनाव, तो चुनाव में चुनौती तो रहेगा और चुनौती को पार करके आगे निकलना ही मेरा मकसद है और निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो हुमायूं कबीर का एक जो इधर पूरे इलाके मुर्शिदाबाद, आप तो बहुत सालों से यहाँ बहरामपुर के सांसद रहे, कोई असर नहीं इसका। हुमायूं कबीर का आपको मीडिया में उनके बर चला के बात कहे जाते हैं, लेकिन असलियत में कोई असर नहीं है, ये मैं समझता हूँ। अकेले लड़ने का फैसला आप लोगों का जो है वो लग रहा है फायदेमंद है पार्टी के लिए? देखिए, पार्टी के फैसले अकेले लड़ रहे हैं, क्या होगा नहीं बाद में पता चलेगा, अभी कैसे बताऊं। मेरा आखिरी सवाल आपसे है अधीर दादा, कि सरकार किसकी बनती हुई दिख रही है आपको? मुझे अभी पता नहीं, चुनाव के बाद पता चलेगा कि सरकार किसको बनेगी या नहीं। ममता, मैं ज्योतिष नहीं हूँ भाई, ऐसा हमारे पार्टी की काम है, हमारे पार्टी को ताकत बढ़ाना, हमारे पार्टी को उभर के सामने लाना, बस। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि सरकार किसकी बनेगी पता नहीं है, लेकिन वो पूरी जीत के लिए लड़ रहे हैं। ये तो किसी को नहीं पता है सरकार किसकी बनेगी। नेताओं के दिल में ये बात जरूर है, वो जानते हैं क्योंकि जमीन पर रहते हैं और उनको हाव भाव सारा पता पड़ जाता है। 100% टीवी के सामने, कैमरा के सामने कुछ भी बताएं, लेकिन उनको इस बात का एहसास तो हो जाता है कि वो जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। नंदीग्राम असल बैटलफील्ड बना हुआ है, पवित्र कर बीजेपी के, माफ कीजिएगा टीएमसी के, लेकिन पूरी की पूरी ताकत ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की तरफ से थोपी गई है। शुभेंदु अधिकारी वहां पर जो वहां वफादारी की मिट्टी में उपजे और उसके बाद आप देखिए उसी नंदीग्राम से उन्होंने बिगुल फूका विपक्ष में खड़े हो जाने का, और इसीलिए यह बैटल बड़ा दिलचस्प हो जाता है। सपना हमारे साथ मौजूद है। सपना, जरा बताइए वहां क्या स्थिति है? 48 घंटे पहले ऑब्जर्वर भी चेंज किए गए क्योंकि टीएमसी को लगता था कि ऑब्जर्वर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। बैटल सिर्फ जनता के बीच नहीं है ना। बिल्कुल, मैं नंदीग्राम सीट की तस्वीर दिखाऊं, जैसी तस्वीर बाकी जगहों की दिखाई दे रही थी रूबिका, कुछ वैसी तस्वीर यहाँ की भी, बस इतना फर्क है यहाँ तक गाड़ी से आप नहीं आ सकते, ई रिक्शा से आना होगा, स्कूटी से आना होगा, इसीलिए थोड़ी सी संख्या कम है। लेकिन अभी भी आप देखिए, सुबह सवेरे वोटिंग शुरू हो उससे पहले, वोटिंग शुरू हो गई है, उसी से पहले यहाँ पर लाइन लग गई थी। देखिए सुबह सुबह कितनी भीड़ दिखाई दे रही है। और ये पोलिंग बूथ वो बूथ है जहां पर शुभेंदु अधिकारी आएंगे, वो वहां पर वोट कास्ट करेंगे। सुबह से लोगों में बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है और
एक भरोसा दिखाई दे रहा है रुबिका, जैसा हमने भरोसा बाकी बूथ्स पर देखा, कुछ वैसा भरोसा यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। सेंट्रल फोर्सेस लगी हुई है, लोग बड़े उत्साह से आ रहे हैं कि सुबह ही वोट अपना कास्ट कर लिया जाए। जो डर का माहौल दिखाई देता था, मैंने तो पहली बार पश्चिम बंगाल का चुनाव कवर किया है, लेकिन उससे पहले जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि भाई इस बार हम आश्वस्त हैं। जो बूथ के वर्कर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि इस बार डर का माहौल वैसा नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए एक एक व्यक्ति की ऐसे चेकिंग की जा रही है, यही आश्वस्त करना था, यही चुनाव आयोग की कोशिश थी। नंदीग्राम आपने बिल्कुल सही कहा, एक रियल बैटलफील्ड बना हुआ है। मैंने नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से बात भी की थी। जैसे ही हम दाखिल होते हैं ना रुबिका नंदीग्राम में, तो जितने आप बैनर पोस्टर बीजेपी की नहीं देखेंगे, उससे ज्यादा जय श्री राम के देखेंगे। यहां पर उनका सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि पलायन हिंदुओं ने किया था, हमें उनके लिए लड़ाई लड़नी है। पिछली बार मार्जिन उतना बड़ा नहीं था, लेकिन इस बार पूरी कोशिश है कि वो इस मार्जिन को आगे बढ़ा सके। यहां से चुनावी मैदान में लोग यहां पर कुछ जुड़े हुए हैं। आप लोग वोट कास्ट करने के लिए यहां पर वेट कर रहे हैं? हाँ? लाइन थोड़ी सी कम हो तो हम चले जाएं। क्या मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं कि ये मिल जाए? जय श्री राम। जय श्री राम। सबकी विकास है, सबकी विकास, सबके विकास। आपका? सबका विकास चाहिए। सबका विकास। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए यही एक संकेत है रुबिका, क्लियर नहीं बोला है, लेकिन जय श्री राम से आप बहुत सारी चीजें समझ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग यहाँ पर रहते हैं, उनका कहना है कि हमने नंदीग्राम में रक्त रंजित होती हुई धरती भी देखी है। कोई भी चुनाव ऐसा ही नहीं रहा है जब यहाँ पर हमने किसी तरीके की झड़प ना देखी हो। लेकिन इस बार हमारे मन में जो डर था उसे हटाया गया। जो केंद्रीय बल है वो यहाँ पर आया, हमसे लगातार बातचीत कर रहा है। वो ये कह रहा है, अच्छा एक चीज बताइए दादा, हर बार हमने देखा झड़प हो जाती थी, कुछ ना कुछ इधर से उधर होता दिखता था, कई बार नंदीग्राम में हुआ, इस बार तो डर नहीं है ना? कोई डर नहीं है। आप लोग सब घर से बाहर निकल रहे हैं वोट का? आराम से आदमी लोग दे रहा है वोट। हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हर बार डर रहता था थोड़ा बहुत, इस बार कोई डर इस नहीं बार है। कुछ डर नहीं है। आपके पास में केंद्रीय बल आए, उन्होंने कहा कि भाई आप लोग आराम से वोट कास्ट करिए, हम लोग खड़े हुए हैं आप लोगों के हाँ, लिए। ठीक है। ये कोशिश है। ये देखिए, ये और कुछ वोटर्स आ रहे हैं, कितना उत्साह है, बड़ा अच्छा लगता है रुबिका एक पत्रकार होने के नाते, जब वोटर्स इतनी बड़ी संख्या में आते हैं। आप वोट करने जा रही हैं, खुशी है बड़ी है आपके चेहरे पर। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं क्या? अच्छा, इधर फर्स्ट टाइम वोटर बड़े इंपॉर्टेंट है। अरे एक बार बात नहीं करनी है, शाय फील कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर है। देखिए ये दो लोग, और इसी तरीके से ई रिक्शा लगाया गया है। ये देखिए, ये रंजन दिखा दे जरा, क्योंकि यहाँ पर आना पॉसिबल नहीं है, आप पैदल नहीं आ पाएंगे, दूर है, आप सिर्फ ई रिक्शा से आ सकते हैं। तो इस तरीके से लोग आ रहे हैं और वोट कास्ट करने आ रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है, एक लोकतंत्र, अच्छे लोकतंत्र के लिए, अच्छी वोटिंग के लिए जो होना चाहिए वो दिखाई दे रहा है। नंदीग्राम के उस बैटलफील्ड, ये मतलब ये विधानसभा सीट जब से बनी है ना, 15 बार यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, और हर बार मतलब ऐसा दिलचस्प खेला देखने को मिलता है। यतेंद्र और अरुण भी इस बात को अच्छे से जानते हैं। आज जब पवित्र कर वहां पर मौजूद है, ये पवित्र कर कौन थे? शुभेंदु अधिकारी के पास साई की तरह घूमा करते थे, मतलब उनका दाया हाथ मानते थे लोग। शुभेंदु अधिकारी और पवित्र कर कहते थे दो जिस्म एक जान है, लेकिन आज वही पवित्र कर उनके खिलाफ चुनावी मैदान में बिगुल फूंक रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी कौन? ममता बनर्जी का स्ट्रॉन्ग सिपाही एक जमाने में हुआ करता था, और उन्होंने 2021 में ममता दीदी को हराया इस सीट से। मतलब ये दबदबा कभी लेफ्ट का हुआ करता था, दीदी काबिज हुई, फिर उसके बाद बीजेपी यहां पर आई 2021 में, और अब 2026 पवित्र कर वो कमाल करके दीदी को ये सीट दोबारा दे पाएंगे, या फिर इस बार भी बीजेपी यहां पर गजब के कलर्स के साथ शुभेंदु अधिकारी के साथ चली जाएगी? ये जनता तय करेगी, हमें नहीं मालूम। लेकिन बड़ा दिलचस्प यहां पर पूरा का पूरा बैटल। तहसीन भी है और ममता भी हमारे साथ मौजूद है।